भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बैठक पर सस्पेंस की बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में भारत पाक डीजीएमओ बातचीत संभव लग रही है। सीजफायर के बाद में पहली बार डीजीएमओ स्तर की यह बातचीत होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सीजफायर के दौरान डीजीएमओ बातचीत का ऐलान हुआ था। ये कहा गया था, कोशिश थी पाकिस्तान की, जो अमेरिका की, कि जो बातचीत है वो बड़े स्तर पर हो, प्रधानमंत्री और जो सीरियस है उस स्तर की बातचीत हो। लेकिन भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की बात तभी होगी जब बात पीओके को सौंपने की होगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सौंपने की बात जब होगी तभी हम बात करेंगे। अब डीजीएमओ स्तर पर ही बातचीत होगी। खैर, डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत होनी है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बड़ी खबर है ये, इस वक्त की जो भी अपडेट्स इससे निकलकर सामने आती हैं वो हम आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इसी का प्रमाण है पाकिस्तान। जी हां, कायराना हरकत उसकी आज फिर सेना ने उसे उजागर किया। उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया गया है तमाम वीडियोस को दिखाते हुए कि देखो हमने इस प्रकार से घुसकर मारा है, पाकिस्तान ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि हमने हनुमान जी के आदर्शों पर पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की, और आज एयर मार्शल ए के भारती ने भी साफ कर दिया है कि कार्रवाई रामचरितमानस के आदर्शों पर हुई है। यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले ए के भारती एयर मार्शल ने क्या कहा वो चौपाई भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि यह ब्रीफिंग किन मायनों में और कितनी महत्वपूर्ण रही। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। भय बिन होए न प्रीत, समझदार के लिए इशारा काफी। पाकिस्तान के लिए मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। खैर, बढ़ेंगे आगे। भारतीय सेना की आज की जो प्रेस ब्रीफिंग रही उसकी शुरुआत गर्जना से भरी रही। शब्द का इस्तेमाल जो किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक गीत, एक संकल्प और एक स्पष्ट संदेश के साथ अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब होगा। कोई काउंटर अटैक नहीं, सीधा घुसकर अटैक होगा। यह प्रेस ब्रीफिंग महज जानकारी देने का मंच नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के झूठ, उनके प्रोपेगेंडा, फरेब और आतंक के खेल को एक्सपोज करना भी मकसद था। भारतीय सेना ने दो टूक कह दिया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं बल्कि उस सोच से है जो आतंकवादियों को पालती पोसती है और हमारी सरहदों की शांति को भंग करने की कोशिश करती है। देखिए, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए। मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल
अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन्स। तो देखा आपने, मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। देगा जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट कह दी गई है सेना के तरफ से कि हमने जो घुसकर मारना था हमने मार दिया। इन शॉर्ट में हमने जो करना था कर दिया। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो गो अहेड, हम तैयार हैं। हमारे साथ दो मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ दवे जी है, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। हमारे साथ विनय कुमार व्याला जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका आभार। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करूं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपसे समझेंगे कि ये मैसेज देना कि हमने तो आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान ने इसे पर्सनली लिया और दुनिया के सामने वो खुद एक्सपोज हो गए, किस प्रकार से वो दुनिया के सामने एक्सपोज हुए और प्रोपेगेंडा जो वो फैला रहे हैं, इस पर भी सिद्धार्थ जी से मैं बात करूंगा। तो भय बिन होय न प्रीत, ये बात भी आज बहुत स्पष्ट कर दी हमारी सेना ने, और सेना का शौर्य आप सब ने देखा है। पूरा पाकिस्तान जो है वो दहला रहा, लेकिन प्रोपेगेंडा वहां फैलाया जा रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और कर्नल विनय कुमार व्याला जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कि सिद्धार्थ जी, शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो कुछ भी ब्रीफिंग आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है, और ये कहना भी हमने तो आतंकियों को मारा, तकलीफ पाकिस्तान को क्यों हुई?
देखिए, पाकिस्तान जो है उसका उद्भव ही हमेशा से, मैं कहता हूँ, अगर आप पीछे जाएंगे हिस्ट्री में देखेंगे कि उसका उद्भव, और ये बात, ये सेंटेंस और स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये कन्हैयालाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो घोष को कोट करते हुए कहा है दैट बर्थ ऑफ पाकिस्तान इज एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी एंड बिट्रेयल, यानी कि वो धोखे से और एक डिसीट से उसका जन्म हुआ है। और जिसका जन्म ही इस तरह से हुआ हो, 48 में जो कबाइलियों के भेष में आके दूसरे किसी देश पे कब्जा करने का प्रयास करता हो, 1999 में कारगिल का जब युद्ध हो रहा हो, अपने सैनिकों के जो शव हैं उनको लेने से इनकार कर रहा हो, ऐसे देश से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बहरहाल जो बहुत बड़ा ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स से भी बड़ी बात जो है वो जो भारत ने दिखाया है, ये बहुत बड़ी एक लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि अब अमन की आशा छोड़ो, क्योंकि अब ये भारत वो है जो ब्रह्मोस की भाषा बोलता है। तो अब अमन की आशा का वक्त चला गया, अब है ब्रह्मोस की भाषा, और बोलो हर हर महादेव। तो ये देखिए, बहुत सांकेतिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शिव तांडव स्तोत्र से शुरुआत होती है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस ब्रीफिंग में भी, रामधारी सिंह दिनकर की वो वीर रस की जो कविता है उससे उसकी शुरुआत होती है। ये अलग भारत है, ये आई मीन दिस इज ब्यूटिफुल। ये जो मैं देख पा रहा हूँ इसको, ये पूरे इवेंट्स को मैं देख पा रहा हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि ये सब चीजों को हम अपने सामने होता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है सर, आप बने रहेगा हमारे साथ, हम इस पर और विस्तार से डीपली बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनय कुमार व्याला जी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। व्याला जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस ब्रीफिंग इत्यादि को, और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, और ये जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होने जा रही, इस बातचीत में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, इन टेक्निकलिटीज को आप बेहतर तरीके से तमाम दर्शकों को समझा पाएंगे सर? विनय कुमार व्याला जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र सिद्धार्थ जी के जिन्हें जो दो शब्द अभी बोले, वो इतने भावुक हुए, वो शब्दों को बयान नहीं कर पाए। मैं भी वही हूँ, वही भारतीय हूँ, और मैंने 30 साल 35 साल सेना की वर्दी पहनी है। जब प्रेस ब्रीफिंग में देखता हूँ तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, आई हैव टीयर्स इन माई आईज, मेरी आंख में आंसू होते हैं, और इस फख्र के आंसू होते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस सेना का 30 साल 32 साल, मैं लड़ाकू फौज का, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ जिसने ग्राउंड पे ऑपरेशंस किए हैं। जितनी ऑपरेशन की भाषा टीवी पे बोली जाती है, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। जिन जगहों का नाम लिया जाता है, मैं वहां उन पहाड़ियों पे पोस्टेड रहा हूं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दुख पहुंचता है, एक रोष होता है कि एक तरफ भारतीय सेना है, एक टोटली प्रोफेशनल आर्मी जो अपने वैल्यूज और सिद्धांतों पे बनी है। आप सोचिए कि भारतीय सेना का जो मेन शब्द है वो कर्म ही धर्म है, सेवा ही धर्म है, और उनके यहाँ कुरान की आयतों से हमने हमारे भारतीय सेना कभी अपने कार्यप्रणाली में धर्म को नहीं लाती है। हम कभी भी, हमारे जो यूनिटों में मंदिर होते हैं उनको हम मंदिर नहीं कहते हैं, उनको हम उसमें आप देखेंगे कि उसमें मंदिर भी होगा, चर्च भी होगी, और उसमें कुरान शरीफ भी होगी, उसमें गुरु ग्रंथ साहब भी होंगे। हम उस सेना का हिस्सा है, तो हमारे जो वैल्यूज हैं, तो हम सफल नहीं होंगे तो कौन सफल होगा। हमारी जब ब्रीफिंग होती है तो मुझे ये वहां की सेना का सर ये कहना कि जिहाद पाकिस्तान फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा है, मुझे लगता है ये अपने आप में बताने के लिए काफी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां की सेना का, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला। बिल्कुल, मतलब नहीं, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान? ये बोथ आर सेम। ये तो ऐसी बात करते जैसे आतंकवादी करते हैं। इसमें हम क्या कहें कि हम ये मिलिट्री अलग है और ये सारे एक ही हैं सर, खाली बस कपड़े अलग होते हैं, इनकी थोड़ी दाढ़ी उनकी बड़ी होती है, और जो है वो अवैध तरीके से घुसते हैं। ये जो जिहादी लोग हैं, ये पाकिस्तानी सेना का ही हिस्सा है। मैं तो कहूंगा कि उन्हीं की एक रेजिमेंट है, हम उसको एक जिहादी रेजिमेंट बोल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हम लोग बड़ा ताज्जुब महसूस कर रहे हैं, बड़ा वो महसूस कर रहे हैं, आतंकियों के जनाजे में वर्दी में लोग खड़े हैं और उनको तिरंगा, उनका पाकिस्तानी झंडे से उनका फेयरवेल हो रहा है। सोचिए कैसा देश है, कैसे लोग हैं, कैसी संस्कृति है, और
जब इनकी ब्रीफिंग होती है, हमारी ब्रीफिंग जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स करते हैं, एक एक फैक्ट का, एक एक ऑपरेशन का प्रूफ विद फोटोग्राफ दिखाते हैं। इनके यहाँ जो ब्रीफिंग होती है उनको कोई प्रूफ ही नहीं है। उन्होंने आज तक एक चित्र नहीं दिखाया, एक फोटो नहीं दिखाई, और कहते हैं हमने 7 गिरा दिए, हमने 5 गिरा दिए। लेकिन मुझे उसमें बहुत वो नहीं होता है, क्योंकि मैंने सन 61-65 की लड़ाई भी देखी है। 71 की लड़ाई में टीवी नहीं था, लेकिन यही चीजें वो रेडियो में करते थे। वो हमारे नेताओं को गाली भी देते थे, और हमारे लेकिन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह एक हमारा रिहर्सल हुआ है। अच्छा सर, एक चीज और मैं चाहूंगा, चूंकि अब समय सीमित रहता है तो बातचीत ज्यादा हो जाए। अव्याला जी, ये जो कुछ भी हमने ऑपरेशन अब तक चलाया सर, चूंकि आप ग्राउंड पर रहे हैं, आप जो है हिस्सा रहे हैं हमारी फौज का, तो सर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या ये बात सही है कि हमने जितना डैमेज करना था उतना कर दिया है पाकिस्तान को? अब वो अपनी जनता के सामने कितनी भी अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन दे नो वेरी वेल कि उनको घर में घुसकर मारा गया है, और 20, 25, 50 नहीं 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर मारा, और बता दिया है कि औकात में रहो, नहीं तो अगली बार वो हश्र होगा कि प्रोपेगेंडा भी नहीं फैला पाओगे। क्या ये माना जाए सर? देखिए, अगर कोई व्यक्ति डिनायल मोड में रहता है, हाँ। अगर शुतुरमुर्ग रेत में अपना सर घुसे के बैठा रहता है जी, आप ताज्जुब करेंगे कि सन 71 की लड़ाई का सारे प्रमाण, मतलब उनका जनरल नियाजी का हमारे आर्मी कमांडर जनरल अरोड़ा को साइन करते हुए बिल्कुल चित्र पूरे विश्व में है, और अपने देश को वो भी कहता है कि हम जीते थे। सोचिए क्या जरूरत है लोगों की, सन 71 की लड़ाई को भी अपने देश में बताते हम जीते थे। सोचिए 93,000 जैसे हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ ना परमवीर चक्र मिलता है, वैसे उनके यहाँ एक शर्मवीर चक्र मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इतनी बुरी तरीके से पिटते हैं, फिर भी जो है वो विनिंग मार्च निकालते हैं कि हम जीत गए, इस प्रकार की बातें करते हैं, हास्यास्पद लगता है। पाकिस्तानी ढंग से नकल नहीं कर पाते हैं, ऐसा विदेशी मीडिया जो है वो कह रहा है। इसको किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमारी सेना के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको उन्होंने कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म दिखा नहीं पाए। हमने कितने एयरबेस उड़ाए, हमने कितने आतंकियों को मारा, हमने कहां कहां अटैक किया, ये सब कुछ हमने बता दिया, लेकिन जब उनकी बात आई तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के दावों को ही दिखाते रह गए और लफबाजी करते रह गए। सर सिद्धार्थ जी। आशीष जी, आई एम सो सॉरी, आप एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर देंगे? हाँ, मेरा सवाल सर यही था कि पाकिस्तानी ढंग से नकल नहीं कर पाते हैं, वो चीज स्पष्ट हो गई। उन्होंने हमारी सेना के जो तरीके हैं, हमने जिस प्रकार से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको उन्होंने कॉपी तो कर लिया, लेकिन जो सबूत हमने दिखाए, हमने कितने आतंकियों को मारा, कितने एयरबेस उड़ाए, हमने क्या क्या किया, हम दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही चीजों को दिखा रहे हैं, अपनी भद दुनिया के सामने पिटवा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि वो कॉपी कर रहे हैं हमको, लेकिन कुछ सबूत पेश नहीं कर पा रहे, प्रोफेशनलिज्म जीरो है उनका? आशीष जी, देखिए, भारत के साथ तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। भारतीय सेना जो है, इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोफेशनल, और इसका जिस तरह से हर तरह से छोटी छोटी बारीकियों में भी अगर हम देखते हैं, उनकी एक्सरसाइज है, उनकी हर कंडक्ट में आपको एक थॉरो प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। इसी के कंपैरिजन में जो पाकिस्तानी आर्मी है, वो अभी भी जो फ्यूडल मेंटालिटी है, वो फ्यूडल माइंडसेट है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं पे एक फ्यूडल लॉर्ड समझते हैं कि भाई हाँ, किसी कबीले का एक छोटे कबीले का वो सरदार है। उस तरह से अभी भी उनकी मानसिकता उसी तरह की है, और कहीं ना कहीं पे दैट ट्रांसेंड्स into their army as well. दूसरी बात की जो हमेशा से आर्मी जो है वो हमेशा से इररिस्पॉन्सिबल रही है। भारत में जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में आती है आर्मी हमेशा से हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जहाँ पे दूसरे देशों में तो देशों की आर्मी होती है, यहाँ पे आर्मी का देश है। तो ऐसी कंडीशन में उनके जो हुक्मरान हैं, और कहीं पे ये भी मैं पढ़ रहा था कि जो उनके जो कोर कमांडर्स हैं, वो भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट उनका एक तो अच्छा, वो सारी चीजें सर ये दिख जाती हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने आते हैं। तो मैं सर रोक इसलिए रहा हूँ आपको, छोटा सा ब्रेक लेना है। हमारी सहयोगी जो भी कनेक्ट हो गई हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आज के दिन किस प्रकार की क्या चीजें दिखाई दी, प्रेस ब्रीफिंग में क्या क्या हुआ, और डीजी मुस्तर की जो बातचीत होने जा रही है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो कायर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिस प्रकार से घुसकर हिंदुस्तान ने मारा, पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया।
लेकिन वहां पर जो विनिंग मार्च इत्यादि निकालकर आवाम को मूर्ख बनाया जा रहा है। हकीकत यह है कि उनकी सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने हमको कॉपी किया, उसी प्रकार से 3 जो उनके बड़े अफसर है वो बैठे, लेकिन वो कुछ फैक्ट्स रख नहीं पाए। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो दिखाया, अपना मजाक उड़वाया पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्काई न्यूज़ हो या फिर CNN हो, इन तमाम विदेशी मीडिया चैनल्स ने इनका मजाक उड़ाया और कहा है कि भारत को कॉपी तो आपने कर लिया, लेकिन जो सबूत भारत दिखा रहा है कि हमने मारा, यहाँ मारा, ये वीडियो है, ये फोटो है, देख लो, उस प्रकार का कोई वीडियो कोई फोटो पाकिस्तान नहीं दिखा पाया, क्योंकि हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं। हमने घुसकर मारा है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अभेद्य किला बनाकर रखा, जिसका प्रमाण आज हम सब देख रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ दबी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कर्नल विनय कुमार व्याला जी हमारे साथ हैं, और तेजो तालुनाकरो हमारी जो सहयोगी हैं दिल्ली से, वो कनेक्ट हो गई हैं। तेजो, मेरी आवाज आपको मिल रही है? इज एम ऑडिबल टू यू? आशीष, ठीक है। क्या क्या हुआ आज दिल्ली में, जरा बताइए। और आज जो डीजीएमओ स्तर की बैठक होने जा रही थी या जो बातचीत होने जा रही थी, उससे जुड़ी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी आशीष, सबसे पहले मैं अपडेट देना चाहूँगी, जो DGMOS का मीटिंग है वो क्लोज डोर होंगे। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग मीडिया को सही महीने पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाएंगे और हम लोग सही जो राइट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे हम पब्लिक तक ला पाएंगे। तो अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्लोज डोर मीटिंग। और आज हम लोगों ने देखा है कि प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर की आज 12 मई की प्रेस ब्रीफिंग में हमने एक चीज़ देखने को मिला, इसे है द प्रिसिशन पोस्ट प्रोफेशनलिज्म। इंडियाज रेस्पॉन्स जो है बहुत ही अच्छा क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन में कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने फोर्सेस को किस तरह से इस्तेमाल किया, वो डिटेल ब्रीफिंग दिया गया है। ओपनिंग स्टेटमेंट में वाइस एडमिरल AN प्रमोद इंडियन नेवी DGNO ने प्रेस ब्रीफिंग में स्टे किया कि इंडियन नेवी जो है अपने कंपोजिट नेटवर्क फोर्स कैपेबिलिटी का साइमल्टेनियसली यूज़ किया है। और वहाँ एयर मार्शल AK बार्टी ने भी एयर डिफेंस सिस्टम फर्म्स और उनकी इनपेनेट्रेबल सिस्टम के बारे में बताया। वहाँ पे उन लोगों ने इंडियन एयरफोर्स और आर्मी नेवी एसेट्स को कैसे मल्टी लेयर सिस्टम पे डिप्लॉय किया है उसके बारे में बताया। और वहाँ पे वाइस एडमिरल की AN प्रमोद GAVSM के हमने एक चीज़ गौर किया कि जो फ्लीट कंपोजिशन और रेडीनेस, जो इंडियन नेवी की कॉम्बैट रेडी कोहेसिव वाला उनकी जो पायलट ऑपरेटेड विद हाई प्रोफिशिएंसी हम लोगों को बहुत दिन में भी रात को भी देखने को मिला है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स MiG-29K को किस तरह से हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरक्राफ्ट की तरफ आने ही नहीं दिया। तो इससे हम साबित होते हैं कि जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया कुछ भी कह ले, लेकिन आज खास तौर पे हकीकत बात यह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग आज की हुई वो हिंदी में इसलिए की गई थी, मुझे लग रहा है ज़्यादातर हिंदी इसलिए बोली गई ताकि ये समझ पाएं, क्योंकि ये अनपढ़ हैं सारे पाकिस्तानी, ये समझ पाते नहीं है अंग्रेजी, और वो शायद समझ पाए बेहतर तरीके से कि उनका जो गवर्नमेंट है या उनकी जो सेना है वो तुम लोगों को मूर्ख बना रही है। हकीकत ये है, ये देख लो, ये वीडियोस हैं और हमने जो तुमको इस प्रकार से मारा, शायद ये उनको सही से समझाने के लिए था कि समझ लो वो लोग मूर्ख बना रहे तुम लोगों को। दूसरी चीज़ ये थे जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होने जा रहा है 8 बजे, उससे जुड़ी क्या जानकारी है? जी 8 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पूरे देश निवासियों को संबोधित करेंगे। तो हम 8 बजे तक सभी जनता को ये अलर्ट करना चाहोगे कि जस्ट स्टे अलर्ट एंड पे अटेंशन टू व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कन्वे टू द नेशन। और यही वो अफवाह फैला रहे। आज ये शॉकिंगली एक चीज़ भी सामने आई थी, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया टीम इंटेलिजेंस टीम ने इंडियन आर्मी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया। एक नंबर हम लोगों ने टीवी पे भी चलाया था, उसमें इंडियन आर्मीज की नाम से यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल तक के उन लोगों की नाम से मैसेजेस लोगों को जारी किया और जर्नलिस्ट को अटैक किया गया। इसमें जर्नलिस्ट को इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन दिया गया। और वो जो ADGPI टीम के वहाँ की नाम को लेके वहाँ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऑफिसर्स के नाम लेके रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करने की कोशिश किया और जनता की कुछ लोगों की मैसेज भी गया। तो इसलिए हम लोग पूरी से
अलर्ट रहना चाहिए और है। सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन और एक्सटर्नल अफेयर्स पे ही ध्यान दे। किसी भी मैसेजेस भी आते हैं इस पे बिलीव ठीक ना है, क्योंकि करें। पाकिस्तान देखो मामला ये है कि 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हमने घुसकर मारा और अच्छा खासा डैमेज किया है, और इतने अंदर तक जाकर पहले इस प्रकार से कभी भारत ने हमला नहीं किया था, और ये पूरा पाकिस्तान जान गया है, और बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ। उसके प्रमाण, उसके सबूत जो है वो भी हमने दिखाए पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भी, लेकिन पाकिस्तान नहीं दिखा पाया क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। कर्नल विनय कुमार व्याला जी, मैं एक बार पुनः आपकी तरफ बढ़ूंगा। सर, डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत बंद कमरे में क्लोज डोर में हो रही, जिसके बारे में भी हमारी सहयोगी ने बताया, वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है सर? सीज फायर के बाद जरा दर्शकों को समझा दीजिए, और वहां पर क्या क्या बातचीत होगी, क्या नहीं होगी, अगर आप कुछ बता पाए तो सर। देखिए, जब दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बात करते हैं जी, तो जैसे कि हमने बताया कि हमारी भारतीय सेना एक बड़ी गंभीर सेना है। यहाँ आपको मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ। वी आर वेरी सीरियस सोल्जर्स, और हमारे यहाँ किसी छुटपने का आभास नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ जब डीजीएमओ बात करेंगे उससे पहले पूरी ब्रीफिंग बनी होगी, हमें इन शर्तों पे बात करनी है। वो शर्तें ऑलरेडी तय होंगी, उन शर्तों से पे ही पाकिस्तान से बात की जाएगी, और उनको बताया जाएगा कि हेयर आफ्टर, आज के बाद हम तुमसे इस चीज की आशा करते हैं, और नहीं होने पे आपके प्रति क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और नॉर्मली बातचीत तो ठीक होती है, लेकिन बड़ी टफ बात होती है। जैसे कि बताया, इंडिया इज वेरी टफ नेगोशिएटर, मोदी जी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। तो इसमें बातें होंगी, और बातें बड़ी दो टूक होंगी, और वो अभी उभर के आएंगी। हम लोगों को छोटा मोटा लोगों का मीडिया एक एक्सपेक्टेशन है, ये बात हो सकती है, वो बात हो सकती है, लेकिन मेरी जानकारी में प्योर मिलिट्री, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई व्यापारिक नहीं है, कोई संधि की बात नहीं है, प्योर मिलिट्री टॉक होंगी। और वो इंडिया ने जो अपना बना रखा है, हमें 1-2 घंटे बाद पता चल जाएगा, वही बातें इंडिया उनको बताएगा, और पाकिस्तान को हमारी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और उनको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। बड़े बुरी तरीके से पिटे, 4 दिन के अंदर घुटने पर आ गए। हमने कहा ना वो चीज कि पाकिस्तान झुका है तभी भारत रुका है। सिद्धार्थ दवे जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इन सभी चीजों को? और दूसरी चीज ये कि जो आज ये चीज बहुत क्लियर किया गया कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो अभेद्य किला, एक वॉल है, वो उस पर घुस पाना नामुमकिन है। शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया रहा, बहुत ज्यादा तिलमिलाया रहा, और हमने घुसकर मारा। हमने उनके एयरवेज के फोटोज तक दिखा दी कि कितना बड़ा गड्ढा कर दिया, और खबरें अभी आ रही कि अभी वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया गया है कि अभी 10-12 दिन तक जो है यहां पर काम चलेगा। संवाददाता तेजस जी ने बताया कि जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग हुई, और उसमें बहुत डिटेल्ड तरह से आर्टिकुलेशंस के साथ बताया गया, यहाँ तक कि जो कल की प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स थे, कोऑर्डिनेट्स थे, प्रॉपर वेक्टर साइंस थे, और एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ बताया गया कि पहले ये था, और उसमें टाइम मैपिंग भी थी, यानी कि इस समय पे पाकिस्तान ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखा पा रहा सर? वो खाली विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं, वो शायद अफरीदी उनका वो क्रिकेटर वो झंडा लेकर जो है माहौलबाजी कर रहा है, ये कुछ दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं आशीष जी इस पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को सुदर्शन न्यूज की। 2-3 दिनों से डॉन न्यूज़पेपर का एक फ्रंट पेज बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया भारत के। ये पेज है, इसकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, ये पेज है, फर्स्ट पेज है 17 दिसंबर 1971 का। देखिए 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी और जनरल जसजीत सिंह के बीच में साइन होती है, और वो फेमस पिक्चर जो है सरेंडर का सिग्नेचर होता है, और वो बहुत फेमस पिक्चर है। किंतु उसके बाद 17 को सुबह जब पाकिस्तानी उठते हैं तो डॉन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तान जीत चुका है, यहाँ पे ये धमाका हुआ, वहां पे वो धमाका। अच्छा, ये बात तो सर है कि इतने घाक हैं, ये इतने ढीठ हैं, ये कि इनको कितना घुसकर मारा जाए। आप सोचे 90-91 हजार सैनिकों का सरेंडर, ये सरेंडर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने देखा वो सरेंडर, और हमने वीडियोस देखे, पाकिस्तानी भी वो वीडियोस देखते हैं,
लेकिन फिर भी जो है इस ढीठपने में, घाकपने में आकर ये कहना कि हम जीत गए। शहबाज शरीफ कहता है कि हम बुरी तरीके से हमको डैमेज किया लेकिन फिर भी हम जीत गए। ना जाने कौन सा ये मैच जीत जाते हैं, कौन सा ये युद्ध जीत जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैरानी और हास्यास्पद लगता है। लेकिन आप जुड़े सर, बहुत शुक्रिया आपका। विनय कुमार व्याला जी आपका बहुत शुक्रिया, और जो हमारे सहयोगी कनेक्ट हुई आपका भी बहुत शुक्रिया थे जो। और बता दें आपको कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं।